कितने एमपीज हैं जो आपके खेमे के साथ जुड़ना चाहते हैं? ये तो मैं बताना नहीं पाऊंगा, क्योंकि एमपी लोगों से कल मैं असेंबली से फोन लगाया था 4-5 लोगों को, मगर सबका फोन आइदर नॉट रीचेबल और स्विच ऑफ था। तो आज कुछ एमपी से मेरा बात हुआ है, तो जिससे भी बात हुआ देखा वो दिल्ली में है। तो मैं बोला दिल्ली में तो हो सकता है, पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमेटी होता है, दूसरी काम हो सकता है, मगर ये लोग दिल्ली में हैं। जितने लोगों से भी मेरा बात हुआ, मैं पूछा नहीं क्यों वो लोग दिल्ली में हैं। अगर कुछ होता है तो दिखने को मिलेगा, अगर कोई मुझे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे तो मैं नॉर्मली बात किया कुछ लोगों से। नहीं, लेकिन कितनी जल्दी कुछ हो सकता है? कल कुछ होगा, कल होगा कुछ बड़ा, कुछ मंडे को ये सुनने में आ रहा है। मुझे मालूम नहीं है, देखते हैं। आप ही के कोलीग हैं सांसद राज्यसभा के शुकेंदु शेखर रॉय, आपके सीनियर कोलीग, वो आए थे इस शो पे कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि 2/3 एमपीज लोकसभा से, एटलीस्ट एक मेजॉरिटी एमपीज लोकसभा से, वो भी रेबल ग्रुप के साथ चले जाएंगे और उनके साथ बातचीत चल रही है। ये शुकेंदु जी का कहना है। शुकेंदुदा को मैं बहुत सम्मान करता हूं, मगर शुकेंदुदा से मेरा इस बीच में बात नहीं हुआ है, तो वो क्या बोले हैं वही बोल पाएंगे। मगर बहुत अनुभवी आदमी है, बहुत दिन से पार्लियामेंट में है, तो शुकेंदुदा के पास हो सकता है कुछ जानकारी है, इसलिए बोले हैं। मेरा आखिरी सवाल, ममता बनर्जी बचाना चाह रही है अपनी दल को, लेकिन सब बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। क्या नियर फ्यूचर में ऐसा देखने को मिल सकता है कि ये जो आपने खेमा बनाया है इतना बड़ा हो जाए, जहां पे एमपी, एमएलए, काउंसलर सब इतना बड़ा हो जाए कि खुद ममता बनर्जी अकेले पड़ जाए तृणमूल कांग्रेस में और अभिषेक बनर्जी का करियर, जो पॉलिटिकल करियर है, वो एकदम खत्म हो जाए और आप लोग स्टेक क्लेम करेंगे कि ये पार्टी और ये सिंबल आप लोगों का है? देखिए, ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर, और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का तो मैं पहले ही जिक्र किया। हम लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी हमारा मार्गदर्शक करे, उनका, बिकॉज जहां तक ऑपोजिशन पॉलिटिक्स है, ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में वो बहुत ही टॉल लीडर है। देखिए, अभिषेक बनर्जी आप पूछे हैं तो ये तो पार्टी ने, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा, मगर ये बात मैं कह सकता हूं कि कल क्या होगा वो किसी को भी मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं। और खास करके मेरा एक दर्शन है, आई लिव फॉर दिस डे, आई लिव फॉर द मोमेंट। मगर आई कैन टेल यू दैट रेवोल्यूशन इज अ परमानेंट वॉर एट एवरी आवर, अ वॉर दैट चेंजेस इंटरेस्ट्स, नीड्स एंड प्रायोरिटीज। बहुत इंटरेस्टिंग, चेंजिंग प्रायोरिटीज। ऋतुव्रत बंदोपाध्याय इस वक्त बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं ऑफिशियली, और उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस का जो बागी खेमा है उसको वो खुद नेतृत्व दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जंग छेड़ दिया है तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप के लिए, ममता बनर्जी के लिए, अभिषेक बनर्जी के लिए। उनका धर्म संकट है, लेकिन वो अभी भी अभिषेक बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पार्टी रख पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कितने एमपीज हैं जो आपके खेमे के साथ जुड़ना चाहते हैं? ये तो मैं बताना नहीं पाऊंगा, क्योंकि एमपी लोगों से कल मैं असेंबली से फोन लगाया था 4-5 लोगों को, मगर सबका फोन आइदर नॉट रीचेबल और स्विच ऑफ था। तो आज कुछ एमपी से मेरा बात हुआ है, तो जिससे भी बात हुआ देखा वो दिल्ली में है। तो मैं बोला दिल्ली में तो हो सकता है, पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमेटी होता है, दूसरी काम हो सकता है, मगर ये लोग दिल्ली में हैं। जितने लोगों से भी मेरा बात हुआ, मैं पूछा नहीं क्यों वो लोग दिल्ली में हैं। अगर कुछ होता है तो दिखने को मिलेगा, अगर कोई मुझे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे तो मैं नॉर्मली बात किया कुछ लोगों से। नहीं, लेकिन कितनी जल्दी कुछ हो सकता है? कल कुछ होगा, कल होगा कुछ बड़ा, कुछ मंडे को ये सुनने में आ रहा है। मुझे मालूम नहीं है, देखते हैं। आप ही के कोलीग हैं सांसद राज्यसभा के शुकेंदु शेखर रॉय, आपके सीनियर कोलीग, वो आए थे इस शो पे कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा कि 2/3 एमपीज लोकसभा से, एटलीस्ट एक मेजॉरिटी एमपीज लोकसभा से, वो भी रेबल ग्रुप के साथ चले जाएंगे और उनके साथ बातचीत चल रही है। ये शुकेंदु जी का कहना है।
सुखेंद्रदा को मैं बहुत सम्मान करता हूं, मगर सुखेंद्रदा से मेरा इस बीच में बात नहीं हुआ है, तो वो क्या बोले हैं वही बोल पाएंगे। मगर बहुत अनुभवी आदमी है, बहुत दिन से पार्लियामेंट में है, तो सुखेंद्रदा के पास हो सकता है कुछ जानकारी है, इसलिए बोले हैं। मेरा आखिरी सवाल, ममता बनर्जी बचाना चाह रही है अपनी दल को, लेकिन सब बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, क्या नियर फ्यूचर में ऐसा देखने को मिल सकता है कि ये जो आपने खेमा बनाया है इतना बड़ा हो जाए, जहां पे एमपी, एमएलए, काउंसलर सब इतना बड़ा हो जाए कि खुद ममता बनर्जी अकेले पड़ जाए तृणमूल कांग्रेस में, और अभिषेक बनर्जी का करियर, जो पॉलिटिकल करियर है, वो एकदम खत्म हो जाए और आप लोग स्टेक क्लेम करेंगे कि ये पार्टी और ये सिंबल आप लोगों का है? देखिए, ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर, और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का तो मैं पहले ही जिक्र किया, हम लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी हमारा मार्गदर्शक करे, मार्ग उनका, बिकॉज जहां तक ऑपोजिशन पॉलिटिक्स है, ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में वो बहुत ही टॉल लीडर है। देखिए, अभिषेक बनर्जी आप पूछे हैं तो ये तो पार्टी ने, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा, मगर ये बात मैं कह सकता हूं कि कल क्या होगा वो किसी को भी मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं, और खास करके मेरा एक दर्शन है, आई लिव फॉर दिस डे, आई लिव फॉर द मोमेंट। मगर आई कैन टेल यू दैट रेवोल्यूशन इज अ परमानेंट वॉर, अ वॉर एट एवरी आवर, अ वॉर दैट चेंजेस इंटरेस्ट्स, नीड्स एंड प्रायोरिटीज। बहुत इंटरेस्टिंग, चेंजिंग प्रायोरिटीज। ऋतुव्रत बंदोपाध्याय इस वक्त बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं ऑफिशियली, और उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस का जो बागी खेमा है उसको वो खुद नेतृत्व दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जंग छेड़ दिया है तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप के लिए, ममता बनर्जी के लिए, अभिषेक बनर्जी के लिए। उनका धर्म संकट है, लेकिन वो अभी भी अभिषेक बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पार्टी रख पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कितने एमपीज हैं जो आपके खेमे के साथ जुड़ना चाहते हैं? ये तो मैं बताना नहीं पाऊंगा, क्योंकि एमपी लोगों से कल मैं असेंबली से फोन लगाया था 4-5 लोगों को, मगर सबका फोन इधर नॉट रीचेबल और स्विच ऑफ था। तो आज कुछ एमपी से मेरा बात हुआ है, तो जिससे भी बात हुआ देखा वो दिल्ली में है, तो मैं बोला दिल्ली में तो हो सकता है, पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमेटी होता है, दूसरी काम हो सकता है, मगर ये लोग दिल्ली में हैं। जितने लोगों से भी मेरा बात हुआ, मैं पूछा नहीं क्यों वो लोग दिल्ली में हैं। अगर कुछ होता है तो दिखने को मिलेगा, अगर कोई मुझे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे तो मैं नॉर्मली बात किया कुछ लोगों से। नहीं, लेकिन कितनी जल्दी कुछ हो सकता है? कल कुछ होगा।